नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बात मोतिहारी क्षेत्र की करेंगे। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वे तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज हम इसी पर यानी कि मोतिहारी सीट, जो पूर्वी चंपारण सीट के नाम से जानी जाती है, मोतिहारी सीट पर के बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि 2015 के चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट हुआ था। इस बार 2022 में अब जबकि चुनाव होने हैं तो क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, किन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो इन तमाम बिंदु पर, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोतिहारी क्षेत्र से। विधान परिषद की मोतिहारी सीट जो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई है। बड़े बड़े सुरमा जो है इस चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं। यूं कहें कि थैली वाले चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2015 से हम शुरुआत करते हैं। 2015 में इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट, जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट थे, बबलू गुप्ता, वे चुनाव जीते थे। उस समय 3 मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। बबलू गुप्ता बीजेपी से, आरजेडी से कलावती देवी, वो वहाँ से पूर्व एमएलसी रह चुकी थी, और तीसरे नंबर पर रेणु सिंह इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी और वे निवर्तमान एमएलसी थी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। बबलू गुप्ता को 2015 के चुनाव में 3004 मत मिले थे उनको। कलावती देवी जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उन्हें 1966 मत मिले थे और रेणु सिंह को 1483 मत मिले थे। इस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट बबलू गुप्ता की जीत हुई थी 1038 मतों से। अगर कुल मतों की बात करें तो उस चुनाव में 2015 में कुल वैध मतों की संख्या 5830 थी। 777 मत जो थे अवैध घोषित हो गए थे, यानी कि 717 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे और 47 जो मत था वो नोटा का था। तो इस तरीके से 2015 के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर बबलू गुप्ता चुनाव जीते थे और निवर्तमान जो विधान पार्षद थी रेणु सिंह, उनकी करारी हार हुई थी, वे तीसरे नंबर पर चली गई थी। तब बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी। बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव ये लोग लड़े और अंततः बीजेपी की जीत वहां से हुई। अब 2022 है, 2021 में ही कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से और पंचायत का इलेक्शन नहीं होने की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सके। अब चुनाव की चर्चा शुरू है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान कब होगा, अभी तक इस संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो संभावित कैंडिडेट हैं वे विगत 1-1.5 महीनों से युद्ध स्तर पर चुनावी जनसंपर्क, पंचायत प्रतिनिधियों को पटाने मनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जहां भी उन्हें लग रहा है कि वो पंचायत प्रतिनिधि मेरे पक्ष में आ सकते हैं, तो वहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो इस बार 2022 के चुनाव में अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार 3 मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। एक तो निवर्तमान जो एमएलसी हैं बबलू गुप्ता, वे एक बार फिर से बीजेपी के समर्थन से, यानी कि बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के सूत्र कहते हैं कि उन्हें पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि वे एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। तो इस तरह से वे तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से बबलू देव, जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं केसरिया से, वे इस बार चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मैदान में वे उतरे हुए हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर राजद के ही एक नेता जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, महेश्वर सिंह, वे भी पूर्व विधायक हैं। तो खबर है कि पहले तो वे राजद से प्रयास में थे कि राजद उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बबलू गुप्ता पर ही राजद का जो नेतृत्व है उसने विश्वास किया है और इस लिहाज से बबलू देव जो हैं, बबलू देव चुनावी प्रचार कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 2 बबलू है, एक बबलू गुप्ता है और एक बबलू देव हैं।
बबलू गुप्ता बीजेपी से और बबलू देव आरजेडी से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब जरा इन तीनों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि तीनों किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो हम सबसे पहले बीजेपी कैंडिडेट बबलू गुप्ता की चर्चा करते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में बबलू गुप्ता आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे, यानी कि आरजेडी बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन 2015 विधान परिषद चुनाव में ये बीजेपी के कैंडिडेट हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें वहां से यानी कि मोतिहारी से उम्मीदवार बनाया और इनकी जीत भी हुई। तब से वे 6 सालों तक यानी कि 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली है तो ऐसी स्थिति में ये अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस जिले की राजनीति की अगर बात करें तो एक गुट जो है, जो बड़ा गुट है, वो कहीं ना कहीं बबलू गुप्ता को पसंद नहीं कर रहा है। इस बार पूरी कोशिश थी कि टिकट जो है बीजेपी नेतृत्व बबलू गुप्ता को उम्मीदवार नहीं बनाए, इसके लिए पूरी कोशिश की गई। एक बड़े नेता की तरफ से दिल्ली से लेकर के पटना तक कोशिश की गई। 3-4 विधायकों एवं अन्य जो नेता थे उन लोगों ने लॉबिंग की कि बबलू गुप्ता को इस बार वहां से किसी तरीके से रोक दें, यानी कि उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को वहां से खड़ा किया जाए। नेतृत्व को इस संबंध में बताया भी गया, पूरी जानकारी भी दी गई। इन पर जो आरोप थे उन तमाम आरोपों का पुलिंदा नेतृत्व को थमाया गया। बबलू गुप्ता पर 2021 में एक बड़ा आरोप लगा था कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से, यानी कि बबलू गुप्ता की पत्नी के नाम से जो जमीन की रजिस्ट्री हुई थी उसमें बड़े स्तर पर खेल खेला गया। वहाँ के जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच भी की और जांच में यह बात सामने आई कि रजिस्ट्रार की मिलीभगत से, जो जिला अवर निबंधक हैं उनकी मिलीभगत से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। करीब 6 करोड़ रुपए सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है। इस मामले में मुख्यालय से भी जांच हुई थी और जांच में यह बात करीब साबित हुआ कि जमीन निबंधन कराने वाले और वहां के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व का चूना लगा है। हमने लगातार इस खबर को हमने दिखाया भी और बताया भी कि किस तरीके से मोतिहारी में एक माननीय की मिलीभगत से, माननीय और एक अधिकारी की मिलीभगत से किस तरीके से गड़बड़ी हुई है। तो वो माननीय बीजेपी के एमएलसी बबलू गुप्ता ही थे जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर करीब 11 बीघे जमीन की रजिस्ट्री कराई थी और उसमें बड़े स्तर पर सरकारी राजस्व की चोरी की गई थी। अधिकारी की मिलीभगत से यह सब कुछ हुआ था। तो अब उस मामले में जांच जारी है। प्रदेश के स्तर यानी कि निबंधन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है और अब तक उस मामले में वहां के रजिस्ट्रार को वहां से हटा दिया गया है। अब आगे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है यह तो जानकारी नहीं लग सकी है, लेकिन अंततः जो सब रजिस्ट्रार थे उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन जो सरकारी राजस्व का जो टैक्स चोरी का जो आरोप लगा एक माननीय पर, यह पूरा पुलिंदा दिल्ली से लेकर के पटना तक भेजा गया। इन लोगों ने शिकायत की किस तरीके से सरकार की छवि को इन्होंने बदनाम किया है। हालांकि नेतृत्व ने एक बार फिर से बबलू गुप्ता पर विश्वास किया है, ऐसा सूत्र बताते हैं और प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि बबलू गुप्ता ही, चाहे आरोप जितने भी लगे, लेकिन बबलू गुप्ता ही हमारे कैंडिडेट होंगे। तो यानी कि तमाम आरोपों को नेतृत्व ने खारिज कर दिया है और एक बार फिर से बबलू गुप्ता पर विश्वास जताया है। अब जरा आरजेडी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, बबलू देव की। बबलू देव एक बार विधायक भी रह चुके हैं, केसरिया से ये 5 सालों के लिए विधायक रहे और तब से भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन इन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी पूरी कोशिश थी कि उन्हें आरजेडी केसरिया से टिकट दे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहां से किसी दूसरे को उम्मीदवार बना दिया गया, ये बेटिकट कर दिए गए। अब पूरी कोशिश है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनावी मैदान में उतरें विधान परिषद सीट से, और अंततः जो जानकारी है कि राजद नेतृत्व ने बबलू देव पर विश्वास जताया है और कहा है कि आप ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बबलू देव भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट को अपनी ओर, हालांकि इस बार का जो चुनाव है सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं होगा,
लेकिन सभी जो कैंडिडेट हैं वे सर्टिफिकेट को खरीदने या अपने पास में जमा करने का अभियान उन लोगों ने चला रखा है। तो ये भी वो काम कर रहे हैं। अब इसमें कितने सफल होंगे, क्या कुछ होगा, यह तो समय की बात है। लेकिन अभी बीजेपी के कैंडिडेट भी वही कर रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट भी वही कर रहे हैं। वहीं जो महेश्वर सिंह जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं वे भी यही काम कर रहे हैं। तो बबलू देव पूरी कोशिश में हैं कि हमारी इस बार जीत हो, क्योंकि आरजेडी के अच्छे खासे सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स जीते हैं कहीं ना कहीं MY समीकरण के हैं, तो इसका उन्हें लाभ मिलेगा। वे उस इलाके के पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो इस नाते उस इलाके में उनका दबदबा है। हालांकि उस क्षेत्र में कई तरह के इन पर आरोप भी लगते हैं कि दबंग हैं, इन पर कई तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं, कई अन्य केस भी इन पर था। तो यह सब मुद्दा भी इस चुनाव में हावी है। लोग कह रहे हैं कि यह एक तरफ बबलू गुप्ता पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, वहीं बबलू देव के बारे में कहा जा रहा है कि इन पर कई तरह के मुकदमे। हालांकि पॉलिटिक्स में यह सब कुछ चलते रहता है। लेकिन इस बीच अगर हम महेश्वर सिंह की बात करें तो महेश्वर सिंह भी वहां से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, यानी कि विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनकी पूरी कोशिश थी कि राजद उन्हें कैंडिडेट बनाए। उन्होंने पूरा दमखम लगाया। उनके पक्ष में कई राजनीतिक जो दल के नेता थे, एक बड़े MLC जो लालू परिवार के करीबी थे, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वो सफल नहीं हो सके। लेकिन महेश्वर सिंह ने कह दिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार ये संपर्क भी कर रहे हैं। यानी कि महेश्वर सिंह राजद के उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने साफ कहा है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, अगर चुनाव जीतते हैं, वे अपने समर्थकों के सामने या फिर जो वोटर्स हैं उनके सामने यही कह रहे हैं कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हम राजद को ही समर्थन देंगे। तो यह सब कुछ चल रहा है। वोट खरीदने के लिए थैली खोल दिया गया है। खबर तो यही है कि एक एक जो वोटर्स हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये तक पहले ही दिए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन चर्चा यही है कि एक एक वोट को खरीदने में 10,000 या फिर उससे भी अधिक रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि एक जिले में, उस क्षेत्र में करीब 7,000 वोटर्स हैं, उनकी खरीदारी के लिए इतने पैसों की मतलब प्रबंध इन प्रत्याशियों ने किया है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन तीनों प्रत्याशी जो हैं, जो तीनों संभावित प्रत्याशी हैं, वे पूरी ताकत लगाए हुए हैं अपने वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए। तो आज हमने मोतिहारी के बारे में विस्तार से बताया कि 2005, 2015 और 2022 में क्या कुछ हुआ और क्या होने वाला है। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की। कल फिर से किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, 2015 में वहाँ क्या स्थिति थी और इस बार के विधान परिषद चुनाव में क्या होने वाला है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।